हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है और गे-लुसाक्स लॉ क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। एक्चुअली मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है, जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स डाउट्स लेके आते हैं बार बार, तुम लोगों को फॉर्मूले याद हो जाते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तुम्हें फॉर्मूले डेफिनेशन याद है, लेकिन मैं जब बच्चों को मीनिंग पूछता हूँ इसका, इससे कुछ एग्जाम्पल्स दूं, तब वो तुम्हारे आंसर नहीं निकलते। तो मैं इस लेक्चर में पर्टिकुलरली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट बना रहे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है ये बॉयल्स लॉ? बड़ा ही सिंपल है। बॉयल्स भाई का कहना ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो बोलते हैं। ठीक है, इसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो बोलते हैं। ठीक है सर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। अब बॉयल्स का ये कहना है, अगर तुमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो तुम्हारा जो कुछ भी प्रेशर रहेगा गैस का, वो वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। वो क्या रहेगा? वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, अब जरा देखो इसको तुम सॉल्व कैसे करते हो। पहले मैं ग्राफिकल क्वेश्चंस लूंगा, फिर इसके एग्जांपल्स दूंगा। देखो, अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन है तो प्रेशर इक्वल्स टू, अगर मैं साइन डाल दूं तो यहाँ पे मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा K अपॉन V। ठीक है, अब जरा देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, PV इक्वल्स टू व्हाट है? कांस्टेंट। जब भी हम PV इक्वल्स टू या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखेंगे, उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये आपको पता होता है पहले से, ये आपको फॉर्मूले पता है ऐसे, सर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये तो बॉयल्स लॉ। चलो ठीक है, अब इसको आगे लेके जाते हैं। अब इसके ग्राफ देखो, सॉरी, इसके ग्राफ देखो। अब इसमें दो ग्राफ पूछते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो अभी मैं आपको दो ग्राफ ले रहा हूं, बड़ा ही सिंपल है, इधर लिख भी देता हूं लगे तो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखता हूं मैं और ये आपका प्रेशर। ठीक है, अब मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूं, कुछ, चलो इसका ग्राफ बता दो आप मुझे कैसे आएगा। सर सिंपल है, ये तो ऐसा कुछ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ऐसे होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, चलो ये ग्राफ तुम लोगों को पता भी होता है। अब मैं सेम ग्राफ पूछता हूं लेकिन कुछ इस तरीके से, प्रेशर 1 अपॉन V के साथ। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? जरा वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और आंसर दो। दिया, चलो ड्रॉ कर लिया। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन अगर लिखा होगा, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बहुत सेम प्रिपरेशन चल रही है तुम्हारी। अगर आपको इसका ग्राफ नहीं पता है तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। सर ऐसा क्यों? ये ग्राफ ऐसा है, देखो यहाँ पे तो दोनों ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ही है, वो प्रेशर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गलत, यहाँ पे देखो मैंने किसके अगेंस्ट ग्राफ बनाया, 1 अपॉन V के अगेंस्ट। जरा ग्राफ को देख के बढ़ो, एक्चुअली ये पढ़ने की बात होती है। देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इसको, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर और करके मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V। ऐसे वो तो लिख सकता हूं मैं। देखो जानबूझ के मैंने ब्रैकेट डाल दिया वहां पे। 1 by V एक टर्म है, समझ के चलो, 1 by E एक नंबर है। ठीक है, अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V, ये से भी तो कह सकता हूं मैं। इसलिए इस लाइन का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इसलिए P और 1 by V का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। अगर आप P और V के बीच में रिलेशन देखोगे तो हाँ वो 1 by इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर और क्या कहते हैं 1 by V के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा भाई। सिंपल ग्राफ है ये तो, क्लियर? चलो नेक्स्ट ग्राफ, इसी पे पूछता हूं मैं और लेके चलता हूं। लगे तो नीट पे एक सवाल देखते हो, एक आध ग्राफ ऐसे पूछ लेते हो, पूछ के मान लो, बहुत सिंपल ग्राफ है ये, आपको आंसर आना चाहिए वैसे। जैसे कि मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिख देता हूँ और यहाँ पे प्रेशर लिख देता हूँ। पीटी ग्राफ ड्रॉ करो, पीटी ग्राफ कैसे होगा जरा सोच समझ के ड्रॉ करना, बॉयल्स लॉ के लिए सोच समझ के इसको ड्रॉ करना। क्या आया आंसर? ड्रॉ किया आपने कुछ, चलो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए मेरे भाई, ये ऐसा कुछ। क्यों ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए? पहली बात, टेम्परेचर क्या है बॉयल्स लॉ के केस में? कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर वैरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर वैरी हो रहा है क्या? देखो टेम्परेचर, मान लो कि एक वैल्यू लेते हैं टेम्परेचर की, सपोज ये कुछ 300 केल्विन है, सपोज 300 केल्विन है। यहाँ पे देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ पूछते हैं आपको। अगर मैं ऐसा ग्राफ अगर आपको पूछ लूं सिंपल टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, अब बताओ ग्राफ कैसे आएगा?
बॉयल्स लॉ के केस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। अब तुम्हारा आंसर आना चाहिए, अब तुम्हारा आंसर आना चाहिए। अब जरा ट्राई करो इसको, मैंने एक क्लू दिया है यहाँ पे, अब ये ट्राई करो, आया आंसर कुछ। अगर तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही, करेक्ट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे 300 केल्विन लिख लेता हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब जरा देखो और क्या पूछ सकते हैं इसके, और इसके एग्जांपल्स देखो। अभी इसके एग्जांपल्स देखो, मैं 2-3 ऐसे एग्जांपल दे दूंगा जो कि आपको दिमाग में बैठ जाए एकदम से, ठीक है। पहला एग्जांपल, ये एग्जांपल सभी टीचर्स देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो तीर मार रहा हूँ, ये एग्जांपल सभी टीचर्स देंगे आपको, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ इनिशियल वॉल्यूम है ये गैस का, इनिशियल वॉल्यूम है V1, और यहाँ पे कुछ गैस का प्रेशर है, ये P1 प्रेशर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक मैंने पिस्टन ले लिया, ठीक है। अब इस पिस्टन को मैं कंप्रेस करूंगा, नीचे दबाऊंगा, क्या होगा नीचे दबाने से, तुम्हारी गैस का जो वॉल्यूम है, देखो जरा गैस का वॉल्यूम देखो, डिक्रीज हो गया। हाँ सर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये V2 वॉल्यूम, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ लगे तुम्हें, V2 इज लेस देन V1। जब भी तुम वॉल्यूम डिक्रीज करोगे ना गैस का, कांस्टेंट प्रेशर के साथ, कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, तो गैस का प्रेशर बढ़ता है। गैस का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। इमेजिन करो एक बलून लो, बलून, और उसको ऐसा दबाओ, बलून लो और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, फट जाता है वो, क्या हो जाता है, फट जाता है वो। क्यों ऐसा, जैसे ही तुमने वॉल्यूम कम करने की कोशिश किया ना, वहां की उसके अंदर की जो गैस थी उसका प्रेशर बढ़ गया, उसका प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, और जैसे ही प्रेशर बढ़ा, वो तुम्हारा इनसाइड गैस का जो प्रेशर बढ़ गया, उसने वो जो भी उसका आउटर लेयर था उसको फाड़ देता है। गैस का प्रेशर बढ़ता है। जब भी गैस का प्रेशर बढ़ता है, होता क्या है मालूम क्या आपको, जब भी गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे मान लो कि गैस के मॉलिक्यूल सही है, कोई तो भी XYZ गैस है, ये मॉलिक्यूल से जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ना है कि क्या, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मीनिंग ये गैस मॉलिक्यूल तुम्हारे वॉल पे, ये वॉल है मान लो, इसके कोलाइड होना चालू हो जाते हैं, मतलब इस पे कोलिजन होता है वॉल पे, एक गैस मॉलिक्यूल ऐसा आएगा टकराएगा। जितना तुम वॉल्यूम डिक्रीज करोगे, जितना तुम वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, ये जो कोलिजन है किसके बीच में, तुम्हारे वॉल के बीच में और तुम्हारे गैस मॉलिक्यूल के बीच में, ये कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ये कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बताता है, आगे जाके यही बताने वाला है। हम केमिस्ट्री में डायरेक्टली लिख देते हैं ऐसा, प्रेशर इज वॉल्यूम, लेकिन क्यों होता क्या है, एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, ट्रिमेंडस बढ़ जाती है, इसलिए प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं, अब हमेशा याद रखना, ये तो एग्जांपल एकदम स्टैंडर्ड एग्जांपल, और ये सभी टीचर देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, ये बहुत कम टीचर्स देंगे। अब होता है क्या है, मान लो कि दो बलून लेता हूं, क्लियर। अब जरा देखो, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके पहले प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया था तो प्रेशर बढ़ गया था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है बच्चों, अगर आप नीचे वाली टर्म को, डिनोमिनेटर को और कम करोगे तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अब जरा देखो, मैंने दो बलून ले लिए, ये बलून 1 और ये बलून 2। क्या तुम, चलो इसमें मैंने एक गैस भर दी, बलून के अंदर हम क्या भरेंगे, गैस ही भरेंगे। अब जरा तुम देख के बता दो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर मैं दो चीजों को देखूं, ये वाली गैस है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम देख लो और इसका वॉल्यूम देख लो, कौन सा वॉल्यूम कम है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ लगे तो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी लगे तो, इसका वॉल्यूम है V2, इसका वॉल्यूम है V1, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, V1 इज ग्रेटर देन V2। तो प्रेशर कैसा होना चाहिए, ये तुम्हें आंसर आना चाहिए अभी, प्रेशर सर P1 लेस देन P2 होना चाहिए। ये सच में होता है क्या, हाँ होता है। अब देखो कैसे क्या होता है, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक पाइप से दोनों को जोड़ देता हूँ, चलो जोड़ दिया मैंने पाइप से, ठीक है। अब यहाँ से गैस जाएगी क्या, मैं वॉल डाल देता हूँ, एक वॉल डाल देता हूँ, चलो अभी फिलहाल में वॉल बंद है और इसको ओपन करता हूँ अब मैं ओपन करता हूँ। अब बताओ मुझे, एयर कहां से कहां जाएगी, V1 से V2 में जाएगी कि V2 से V1 में जाएगी, जरा बताओ। थोड़ा सा भी आता होगा, नॉलेज आ गया होगा तब तक तो सिंपल है। प्रेशर, एयर जो है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, एयर हवा ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे बताओ। अब मुझे पता है एक्चुअली होता क्या है, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, मैंने आपको रिजल्ट पहले दे दिया। अब जरा देखो होता क्या है, यहां से ये बलून 2 से तुम्हारी एयर जो है टुवर्ड्स बलून 1 जाएगी, ठीक है। बलून 1 से ये डायरेक्शन में एयर जाएगी, ये यहां से ऐसी एयर नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि बॉयल्स लॉ कहता है इतना ज्यादा वॉल्यूम रखोगे ना गैस का, उसका प्रेशर उतना कम रहेगा।
यहाँ पे देखो वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा, इसलिए हाई प्रेशर एरिया, ये हाई प्रेशर एरिया और ये लो प्रेशर एरिया, दिस इज लो प्रेशर एरिया। तो एयर जो है तुम्हारी यहां से ऐसे ट्रैवल करेगी। ये रहा दूसरा एग्जांपल तुम्हारा बॉयल्स लॉ का। चलो नेक्स्ट, अब इसके ऊपर इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। P1 V1 इक्वल्स टू P2 ये सबको ही आता है, बस ये जो नहीं आता था जो मैंने बता दिया आपको, ये एग्जांपल्स कभी जिंदगी में मत भूलना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट ये देखो केस चार्ल्स लॉ की, देखो चार्ल्स लॉ क्या कहता है आपका। चार्ल्स लॉ बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। चार्ल्स लॉ का क्या कहना था, भाई साहब ने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट किया। किसको कांस्टेंट किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखो बोलता है। अब तुम्हारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दो सर, अब इसका सिंपल सा ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ पे क्या क्वेश्चन बनेंगे, इस पे सिंपल, ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। हाँ सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल। ये ग्राफ आएगा इसका, इसके अलावा ग्राफ नहीं आएगा। चलो अगर इसका ये ग्राफ बनाओ तो पीवी ग्राफ, पी और वी ग्राफ बनाओ तो अब बताओ तुम लोगों को आइडिया आ गया, आना चाहिए अब तुम्हें। तो प्रेशर बताओ मुझे, चार्ल्स लॉ के केस में क्या होता है, कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे आएगा रे, ये ऐसे ग्राफ आएगा, सिंपल। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, ये ग्राफ आएगा, ठीक है। चलो इसमें इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इसे मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा देता हूं, तो एक कांस्टेंट इक्वल्स टू टी। जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा देना बच्चा, आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, कंपलसरी है, ठीक है। v अपॉन t इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 अपॉन t1 इक्वल्स टू व्हाट है, v2 अपॉन t2 एट कांस्टेंट प्रेशर। इससे आपको सवाल दे देंगे बेसिक एज प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम 1 इज गिवन टू यू, वॉल्यूम 2 इज गिवन टू यू, एट दिस टेंपरेचर फाइंड अदर टेंपरेचर। सिंपल क्वेश्चन बनेंगे इस पे ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं, जो नहीं पता उस पे आओ सीधा। अब तुम्हें इसके एग्जांपल्स नहीं पता होते हैं, मैंने जनरली बच्चों को देखा है इसके एग्जांपल तुमको याद ही नहीं होते। एक मैं बेसिक सा एग्जांपल दूंगा, ये डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल्स होते हैं। अपना जो स्प्रे होता है ना, स्प्रे डिओड्रेंट वगैरह मारते हैं अपन कूल डूड बनने के लिए, ठीक है। अब उस डिओड्रेंट को क्या करो, उसके अंदर एक्चुअली गैस होती है। उसको कैसे गैस होती है सर, उसको स्प्रे को दबाओ, उसका नॉब प्रेस करो, उसमें से गैस ऐसे एक्सपांड होने लग जाती है ना। एक कोने में तुम स्प्रे मारो, एक कोने में, दूसरे कोने में तुमको स्मेल आती है, वो दूसरे कोने में स्मेल आती है। एक्चुअली वो लिक्विड जो है ना गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे सिलेंडर में भी तो ऐसे होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस जो होती है अपने सिलेंडर, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे तुम उसको नॉब को ऑन कर देते हो, वो गैस बन जाती है, क्लियर। अब जरा देखो, अब होता है क्या है ना, अब उस स्प्रे को इमेजिन करो, उस स्प्रे को एक आग में फेंक दो, उस स्प्रे की बोतल को आग में फेंक दो, क्या होगा, आग में जैसे फेंकोगे ना, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम लोग, वो अंदर की जो गैस बैठी है ना लिक्विफाइड, उसका तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो गैस का वॉल्यूम जो है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तुम लोगों ने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, और उसको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा सर, नहीं हुआ अगर तुमने वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया। अब होता क्या है, उस स्प्रे के अंदर ना उसका जो वॉल्स है वो फिक्स है, रिजिड है, वॉल तो ऐसे बढ़ेगा नहीं बढ़ सकता। तो एक स्टेज के बाद तुम ऐसा स्प्रे फेंक दोगे ना आग में, वो फट जाता है, फट जाएगा, वो स्प्रे फट जाएगा, ठीक है। वो ये एग्जांपल बताता है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और वॉल्यूम बढ़ने के चक्कर में वो गैस फट जाती है, और गैस नहीं फटती, एक्चुअली जो कंटेनर है वो फट जाता है, और गैस वहां से एक्सपांड होने लग जाती है, वॉल्यूम बढ़ाती है गैस। याद रहेगा, थोड़ा कुत्तों का आवाज आ रहा है बाहर के, तो थोड़ा इसको इग्नोर करना, कंटेंट पे ध्यान दो। नेक्स्ट इसका एग्जांपल याद रहेगा। चलो दूसरा एग्जांपल इसका, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून क्या होता है हॉट एयर बलून में, ये ऐसा कुछ तो दिखता है मेरे में, हॉट एयर बलून तुम्हारा, यहाँ पे आग लगाते हैं अपन, ये यहाँ से आग लगाते हैं, उससे क्या होता है, जितना तुम यहाँ पे इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये गैस ऊपर चली जाएगी, क्लियर। हॉट एयर बलून इसका दूसरा एग्जांपल रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं गे-लुसाक्स लॉ पे। गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ का म्हणजे तुमचा गे भाऊ पा, आता गे भाऊचं का म्हणणं आहे बघ पहा, गे भाऊला असं म्हणायचं आहे की जे तुमचं प्रेशर असते म्हणते, प्रेशर ते टेम्परेचरला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते म्हणते। गे भाई का ये कहना है कि तुम्हारा प्रेशर जो है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एक कंडीशन पे, एक कंडीशन पे। बोला क्या कंडीशन है तुम्हारी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो बोलता है,
किसको कांस्टेंट रखो बोलता, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, तभी तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोला ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे इसको लिखोगे कैसे, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दो, क्या लिखो यहाँ पे, कांस्टेंट के टी। सो P अपॉन T इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। इसी में क्या लिख सकता हो, P1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2, सिंपल। इस पे कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब इसमें ग्राफ पे क्या सवाल पूछेंगे, वही ग्राफ। अब तुम लोगों को ग्राफ की आदत हो चुकी है, अब तुमको कोई भी क्वेश्चन दे दूं मैं ग्राफ से रिलेटेड, तुम अभी सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ मुझे, सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, अब ये ग्राफ ड्रॉ करो, बोलो कैसे आएगा, सिंपल। वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चा, तो ये ऐसे ग्राफ है बनेगा, इसको कहते हैं गेल-लुसाक्स लॉ। क्लियर। ऐसे सवाल आएंगे तुमको, तो बस ये देखना है कांस्टेंट क्या है और ग्राफ किसके अगेंस्ट पूछा है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखोगे। इसका बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, प्रेशर कुकर। अपने घर का प्रेशर कुकर देखा है ना, कुकर, प्रेशर कुकर, घर में जो खाना बनते हैं दाल वगैरह, प्रेशर कुकर। उसमें देखो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मतलब सर, अब जरा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। उसमें क्या होता है, आपका जो कुछ भी गैस होती है, जो भी आपका ये होता है ना प्रेशर कुकर, उसमें उसको क्या करो, इमेजिन करो कि उसमें कुछ चीज डालो ही मत, उसमें कुछ डालो ही मत, और एज इट इज उसको पैक कर दो। तो उसमें गैस डाली ही नहीं है मेरे भाई, गैस उसमें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस तो है वहां पे, O2 तो है, एयर में खुला रखो, उसको पैक कर दो, O2 तो है वहां पे, और उसको रख दो, उसको किस पे रख दो, जो भी तुम्हारा ये होता है गैस पे रख दो, और गैस को ऑन कर दो। तुम गैस का जो भी तुम्हारा गैस है उसका तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करो, उसको नीचे से आग दे रहे हो। अब होगा क्या, उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। प्रेशर कुकर ऐसे दिखता है ना, प्रेशर कुकर कुछ ये ऐसे दिखता है, ऐसे ये हैंडल वगैरह होता है, उसको यहाँ पे सीटी वगैरह होती है, सीटी वगैरह होती है, तुमने इसमें गैस डाल दी, ये गैस है, और नीचे तुम उसको आग लगा रहे हो, ये ऐसे आग लगा रहे हो, आग लगाने से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है गैस का अंदर का, लेकिन तुमने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, तो ये गैस का प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाने से ये होता क्या है, अब तुम घर पे करके मत देखना है ऐसा। अरे किसने बोला था, गावंडे सर ने बोला, नहीं गावंडे सर तुमको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने को नहीं बोल रहे। तुम टेम्परेचर जब बढ़ाओगे इसका प्रेशर भी बढ़ेगा बच्चा। और एक स्टेज के बाद क्या होता है, अगर मान लो सीटी अगर नहीं रहेगा, इस पे सीटी नहीं रहेगा, तो ये ब्लास्ट होने के चांसेस है। वो गैस को प्रेशर उसका बढ़ चुका है, वो गैस जो है ना, जो भी उसका आउटर लेयर रहेगा कुकर का, उसको फाड़ देगी, उसको फाड़ के निकल जाएंगी, क्योंकि उसको प्रेशर बढ़ चुका है। ध्यान में, ये है इसका बेसिक एग्जांपल गेल-लुसाक्स लॉ का। इसके बाकी एग्जांपल मत याद रखना, प्रेशर कुकर एकदम बेस्ट एग्जांपल बैठता है वहां पे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।